बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे फेज 2 समुंदर पर बनाई जाने वाली बंदरगाही शहर की इनकलाबी शाहरा। पाकिस्तान के शहर गवादर को मुस्तकबिल का दुबई तो कहा जाता है, लेकिन इसके लिए इस शहर का पाकिस्तान के तमाम शहरों समेत दुनिया के तमाम शहरों से मिलाप जरूरी है। इस मद में मुतअद्दद मंसूबे बनाए गए, लेकिन सबसे अहम मंसूबा ईस्ट बे एक्सप्रेस वे ही है, जो इस शहर को एक तरफ तो M8 मोटरवे के जरिए पाकिस्तान के तमाम शहरों के मोटरवे नेटवर्क के साथ मिलाती है, तो दूसरी तरफ यही रोड इस शहर को मकरान कोस्टल हाईवे के साथ मिलाती है, जो कराची से गवादर तक दुनिया की खूबसूरत तरीन रोड मानी जाती है। याद रखिए, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे मुल्क की पहली ऐसी रोड है जिसका एक बड़ा हिस्सा साहले समुंदर पर बनाया गया, और यही 19 किलोमीटर तवील और 6 लेन रोड गवादर में मशरकी साहल से लेकर मकरान कोस्टल हाईवे गवादर बंदरगाह और इसके फ्री जोन को कौमी शाहराओं के नेटवर्क से मिलाकर तजारत के फरोग का बाइस बन रही है। लेकिन एक अहम तरीन बात यह है कि अब ये रोड मजीद इनकलाबी रोड बन जाएगी, क्योंकि इसकी वजह है इसका फेज 2, जिसकी सैर हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC के तहत गवादर पोर्ट का फ्लैगशिप मंसूबा है, जिसकी तमीर पर 16 करोड़ 80 लाख डॉलर लागत आई थी, यानी टोटल पाकिस्तानी 32 अरब रुपए, और इसे चीनी कंपनी चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी CCCC ने तमीर किया है। यही वो रोड है जो गवादर शहर को इसकी बंदरगाह और फ्री जोन समेत पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क और मकरान कोस्टल हाईवे के साथ जोड़ने का सबब बनी, और इसी रास्ते से ये शहर एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते वस्त एशिया के साथ जुड़ गया। इसके अलावा गवादर बंदरगाह फाल है, और गवादर बंदरगाह के रास्ते ये शहर एक तरफ अरब ममालिक तो दूसरी तरफ इंडियन ओशन के रास्ते पूरी दुनिया के साथ जुड़ जाता है। यूं अब गवादर शहर एक तरफ पाकिस्तान के तमाम शहरों के साथ तो दूसरी तरफ दुनिया के तमाम शहरों के साथ मुंसलिक हो चुका है। नई गवादर ईस्ट वे एक्सप्रेस वे पाकिस्तान में अपनी नवीयत की पहली रोड है, जिसका तकरीबन 5 किलोमीटर हिस्सा ऑन शोर है, यानी साहले समुंदर पर, एक तरह का समुंदर के ऊपर है। इस रोड को साहले समुंदर पर मट्टी और रेत डालकर बनाया गया था। मंसूबे की इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग समेत तमीराती काम चीनी माहिरीन ने किया, जबकि पाकिस्तानी वर्क फोर्स ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। इस मंसूबे से 2000 लोगों को रोजगार भी मिला, जिनमें बेशतर मकामी अफराद थे। माजी में गवादर में पहले बड़ी कार्गो गाड़ियां शहर के अंदर से गुजरती थी और आम ट्रैफिक में बहुत ज्यादा खलल आ जाता था। अब इनको गवादर शहर के अंदर आने की जरूरत हरगिज नहीं है, हत्ता कि मुस्तकबिल में रोड के अतराफ में डबल ट्रैक रेलवे लाइन भी बिछाई जाएगी। अब इनको गवादर शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईस्ट बे एक्सप्रेस वे ने हर चीज संभाल ली है, हत्ता कि मुस्तकबिल में इसी रोड के इर्द गिर्द डबल ट्रैक रेलवे लाइन भी बिछाई जाएगी। लेकिन मजे की बात यह है कि इस इनकलाबी रोड का फेज 2 भी शुरू हो चुका है, जो गवादर पोर्ट को न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट NGIA से मुंसलिक कर देगा। वजारत मैरीटाइम अफेयर्स की डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी DDWP ने ईस्ट बे एक्सप्रेस वे फेज 2 का PC2 तैयार करने के साथ इस पर काम शुरू किया है, और ये रोड 10.5 किलोमीटर तवील होगी। ये रोड दरअसल पाकिस्तान के इस शहर के शहरियों और दीगर शहरियों को पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक रसाई देने के लिए बनाई गई है। वही गवादर एयरपोर्ट जो कुछ अर्सा पहले फाल होकर इस मुल्क के लिए एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है। गवादर शहर से मशरिक में तकरीबन 26 किलोमीटर दूरी पर वाक़या ये पाकिस्तान का दूसरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, यानी ऐसा एयरपोर्ट जो बिल्कुल नए सिरे से तमीर किया गया। इसे वफाकी हुकूमत और चीन ने ओमान की हुकूमत की इमदाद से नए सिरे से तमीर किया है। ये एयरपोर्ट सालाना 4 लाख मुसाफिरों को संभालने की अहलियत रखता है, जिसे मुस्तकबिल में सालाना 16 लाख मुसाफिरों तक इंक्रीज करने का अंदिया दिया गया, और इसके लिए नई गवादर ईस्ट वे एक्सप्रेस वे का फेज 2 बहुत ज्यादा जरूरी है। गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह पूरे एशिया के लिए एक बड़ी इनकलाबी सूरत हाल है। जैसा कि पाकिस्तान ने यूरोप से एशिया जाने वाले तमाम छोटे हवाई जहाजों को गवादर एयरपोर्ट पर कम से कम लागत पर रीफ्यूलिंग की पेशकश भी करती है, जिससे शारजा दुबई की एयर ट्रैफिक का रुख पाकिस्तान की तरफ आ सकता है, क्योंकि इस नई ऑफर से एयरलाइन कंपनियों का कम से कम 2 घंटे का सफर भी बचेगा और साथ में फ्यूल भी। जबकि इस अमल से इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान को 500 अरब की आमदन हासिल हो सकती है। अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें तो दुबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा मुत्तहिदा अरब अमारात का बुनियादी हवाई अड्डा है। ये बैनुल-अक़वामी मुसाफिर नकलो हमल के लिहाज से दुनिया का सबसे मसरूफ हवाई अड्डा है। ये सिर्फ 2 रनवे के साथ काम करने वाला दुनिया का सबसे मसरूफ हवाई अड्डा भी है। 2 दहाइयों से दुबई और इसके हवाई अड्डे ने खलीज फारस और खलीज ओमान में हवाई नकलो हमल और सियाहत की सदारत की है, लेकिन अब इसे खलीज की दूसरी तरफ गवादर से एक चैलेंज का सामना हो चुका है, जो दुनिया की एयर ट्रैफिक का रुख अपनी तरफ कर सकता है। ये दुबई से 500 किलोमीटर दूर ईरानी
सरहद के करीब नया हवाई अड्डा है जो अपने बेहतरीन रनवे के साथ न सिर्फ तमाम हवाई जहाजों को हैंडल कर सकता है बल्कि यूरोप से एशिया के दरमियान इनका वक्त और पेट्रोल दोनों बच सकते हैं। इस वक्त गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की असल खासियत यही है कि यहाँ दुनिया के तमाम जहाज उतर सकते हैं और ये दुनिया की एयर ट्रैफिक का रुख चेंज कर सकता है। अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें तो मगरबी मीडिया इस एयरपोर्ट को बदनाम करने के लिए प्रोपोगंडा कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रोपोगंडा नाकाम है क्योंकि जो हकायक ये बता रहे हैं वो कुछ और हैं और जमीनी हकायक कुछ और हैं। जैसा कि जनवरी 2025 से 2026 तक गवादर से 42 परवाजें हफ्ते में 3 दिन ऑपरेट हुई। गवादर से कराची उड़ान भरने वाली परवाजों की तादाद 14 थी जिन पर 542 मुसाफिरों ने इस्तेफादा किया, जबकि कराची से गवादर भी 14 परवाजें रवाना हुई जिनमें 493 मुसाफिरों ने इस्तेफादा हासिल किया। गवादर से मस्कत तक 7 परवाजों ने उड़ान भरी जिनमें 300 मुसाफिरों के करीब सफर की सहूलियत हासिल करने में कामयाब हुए। इस तरह गवादर के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से मजमूई तौर पर 1537 अफराद ने एक महीने में इस्तेफादा हासिल किया, जिनमें इंटरनेशनल परवाजों की तादाद भी शामिल थी जो दिन ब दिन इंक्रीज हो सकती है। इससे साबित होता है कि गवादर का एयरपोर्ट तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। जो हम रिपोर्ट्स इस एयरपोर्ट के खिलाफ देखते हैं वो गवादर एयरपोर्ट के खिलाफ होने वाला प्रोपोगंडा को तोड़ देती हैं और सामने आने वाली हकीकत को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वाज़िया रहे कि आलमी मीडिया ने गवादर एयरपोर्ट के खिलाफ बहुत से प्रोपोगंडे शुरू कर रखे हैं। इनका कहना है कि चीन के ताउन से बनने वाले गवादर एयरपोर्ट एकदम खाली है, यहाँ त्यारे मुसाफिर और सहूलियत कुछ भी नहीं है। पाक चीन सी पैक का सबसे अहम तरीन मंसूबा यही था और ये नाकाम हो गया, हत्ता कि हकीकत कुछ और है। हमने कामयाबियां आपके सामने बयान कर दी हैं, अब मुस्तकबिल में इसको मजीद कामयाबियां भी देखने को मिलेगी, लेकिन मुस्तकबिल की कामयाबियों के लिए ईस्ट वे एक्सप्रेस वे के फेज 2 को तमीर करना बहुत जरूरी है जो इस शहर के रोड नेटवर्क को इस एयरपोर्ट तक आसान रसाई देगा। माजी में यही गवादर शहर एक माहीगीरों की छोटी सी बस्ती था और आज ये मुस्तकबिल का दुबई कहलाता है और पाकिस्तान की तरक्की दुश्मन को हरगिज हाजिम नहीं होती और वो इसीलिए झूठी खबरें फैलाते हैं। 13 नवंबर 2016 को गवादर बंदरगाह में सीपैक पायलट प्रोजेक्ट का पहले तजारती कानवाई की आमद पर करीब का इनकाद हुआ था। इस दौरान चीन पाकिस्तान की मुश्तरका ट्रकों का काफिला दोनों ममालिक से सामान लेकर गवादर पहुंचा था। ये पहला मौका था जब तजारती काफिला कामयाबी के साथ शमाल से जनूबी हिस्से के जरिए पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में पहुंचा और माशाल्लाह आज गवादर पोर्ट बड़ी तादाद में कंटेनर बैरून मुल्क को बरामद करता है। ईस्ट वे एक्सप्रेस वे मनसूबे से रसाइयां और भी आसान हो चुकी हैं और न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने गवादर की तरक्की में मजीद अहम किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। अब पूरी दुनिया से मुसाफिर यहाँ आ सकते हैं और बहुत कुछ बदल सकता है। नाज़रीन, आप तरक्की करते गवादर और ईस्ट वे एक्सप्रेस वे के फेज 2 के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके।